औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में एफपीएससी के थ्रू होने वाले सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 13 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इस वीडियो में कुछ सवालात को हल किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को हल किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जी, पैथोजेंस कहते हैं इनको। पैथोजेंस कहते हैं। ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एन एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज बाई बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो डिजीज़ ड्रग्स होती है वो बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए यूज़ करते हैं। चंद और मेडिसिन को देख लेते हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। ट्रैंक्विलाइज़र एक मेडिसिन होती है, तो आपने याद रखना है ट्रैंक्विलाइज़र हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। ट्रैंक्विलाइज़र ठीक है। ट्रैंक्विलाइज़र्स जो मेडिसिन होती है वो कामिंग इफेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। कामिंग इफेक्ट एंड eliminating फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं इसके लिए आप यूज़ की जाती है। जो मेंटल फेयर हो गया, एंजाइटी हो गया, इससे कॉम रखने के लिए इंसान को ट्रैंक्विलाइज़र हम यूज़ करते हैं। एक होती है एनाल्जेसिक मेडिसिन, हम किस लिए यूज़ करते हैं? तो एनाल्जेसिक आपने याद रखना है टू रिलीव फ्रॉम पेन। अगर आपको कोई दर्द हो रहा है तो आप उसके लिए एनाल्जेसिक की टैबलेट्स यूज़ करते हैं टू रिलीव फ्रॉम पेन। ये चंद मेडिसिन के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं जनरल, ठीक है, वो आपने याद रखने हैं कि जो बैक्टीरिया से डिजीज होती है उसके लिए हम एंटीबायोटिक, और अगर आपको एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, उसके लिए ट्रैंक्विलाइज़र की मेडिसिन यूज़ करते हैं। जबकि एनाल्जेसिक जो होते हैं वो आपको अगर पेन है तो उसके लिए एनाल्जेसिक, स्पेशली आप जब ऑपरेशन करते हैं तो वो ऐसी मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि आइसोक्लोन इज जनरेटेड ड्यू टू। तो ये लो प्रेशर की वजह से जनरेट होता है। आपने याद रखना है ये लो प्रेशर की वजह से जनरेट होता है। अब आपने याद रखना है कि जो साइक्लोन और स्टॉर्म में क्या फ़र्क होता है। साइक्लोन एंड स्टॉर्म, इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो साइक्लोन्स की जो स्पीड होती है, इनमें दोनों में ना स्पीड और का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर विंड की जो स्पीड है, ठीक है, वो अगर 160 किलोमीटर पर आवर से 63 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज़ कर जाती है तो वो साइक्लोन बन जाता है। अब साइक्लोन की जो डेफिनेशंस हो सकती है, ठीक है, तो वो आपने याद रखना है कि लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स होता है, लार्ज सिस्टम्स ऑफ विंड that circulates large system of that circulates above a center of low pressure in a, ठीक है, in a atmospheric anti-clockwise
anti-clockwise direction to the north of the equator और फिर होता है जी इन ठीक है लार्ज सिस्टम ऑफ विंड दैट सर्कुलेट अबाउट द सेंटर ऑफ लो प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक ठीक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर ये आपने याद रखना है। और ये अगर वो कहता है कि सरफेस से तो ये एंटी ठीक है क्लॉकवाइज होता है। तो बस इतना याद कर लें कि साइक्लोन और जो कभी स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स की बात करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन वो आया था जिसकी स्पीड जो मेजर की गई है 305 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से स्ट्रॉन्गर साइक्लोन। नेम क्या था उसका नेम आपने याद रखना है यान ये सबसे तारीख में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म इन द वर्ल्ड अगर पूछा जाए तो वो हयान है और इसकी स्पीड कितनी थी 305 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से वो आया था। नेक्स्ट हमारे पास है कि फुल फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किसको तो एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एआई कहते हैं ठीक है। और ये 5th जनरेशन में यूज़ हुई थी फर्स्ट टाइम 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ हुई थी ये आपने याद रखना है। और ये इन्वेंट किसने की थी ठीक है इन्वेंटेड बाय आपने याद रखना है इन्वेंटेड बाय ये है जॉन मैककार्थी मैककार्थी और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपने याद रखना है कि किसने इन्वेंट की थी और कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई थी। बाकी ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपने जनरेशन्स को लाजमन याद करना होता है क्योंकि ये मुख्तलिफ पेपर्स में पूछी जाती हैं। अब मुख्तलिफ जनरेशन्स को देख लेते हैं कंप्यूटर्स की शॉर्ट में। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुए थे क्योंकि सवाल आता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज़ हुई थी। सेकंड में आपने याद रखना है सेकंड में ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए थे ट्रांजिस्टर्स ये यूज़ हुए थे और इनके बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि इनको इन्वेंट किसने किया था। तो इन्वेंटेड बाय आपने याद रखना है इनको इन्वेंट किसने किया था 3 बंदे थे। एक का नाम है विलियम शॉके इस तरह का नाम है जो भी मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो इसके लिए एडवांस में माजरत ठीक है।
इसके अलावा जो इसके साथ शामिल थे वो थे वाल्टर ब्रीटन और नेक्स्ट जो थर्ड पर्सन था वो था वाल्टर ब्रेटन, जबकि तीसरा बंदा था जॉन बार्डिन। ये तीन बंदों ने मिल के ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जनरेशन में आपने याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे। उनको इन्वेंट किसने किया था? उनको इन्वेंट किया था रॉबर्ट नॉइस ने उनको इन्वेंट किया था। और फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था? माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे। इंटेल कंपनी थी जिसने सबसे पहले यूज़ किया था। तो किसने किया था? इन्वेंटेड बाय टेड हॉफ ने इन्वेंट किया था। और फिफ्थ जनरेशन में आपको पता है कि एआई यूज़ हुई थी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके साथ ये भी आपने याद रखना है, इसके साथ ULSI भी यूज़ हुई थी। ULSI भी यूज़ हुई थी, ठीक है। USI स्टैंड्स फॉर, अगर पूछा जाता है कि ULSI, इसको कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटेग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेशन, सॉरी। ये हैं कंप्यूटर से रेलिवेंट सवालात जो अब पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, द स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। ये आपने याद रखना है कि स्काई का जो कलर होता है वो ब्लू क्यों होता है। तो ये आपने याद रखना है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो स्काई है उसका कलर क्या होता है जी? ब्लू होता है। और अगर सवाल आ जाए कि जब सूरज तलू हो रहा होता है या गुरूब हो रहा होता है तो उस टाइम उसका कलर रेड क्यों होता है, ठीक है। यानी एट सनराइज एंड सनसेट स्काई लुक्स रेड, बिकॉज, इसकी वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। उस टाइम रेड जो लाइट होती है वो रेड कलर स्कैटर हो रहा होता है, इसलिए उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बार इज ए सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टू प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट कौन सा है सिस्टम इंटरनेशनल में? वो बार है, ठीक है। इसके अलावा पास्कल भी प्रेशर का यूनिट है, और प्रेशर को टू मेजर प्रेशर
अब प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ करते हैं, बैरोमीटर यूज़ करते हैं, जो कि किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटेड बाई, तो आपने याद रखना है कि उसको इन्वेंट किसने किया था? वो किया था टॉरिसेली ने, टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था। तो ये आपने याद रखना है। पास्कल ने और क्या चीज़ इन्वेंट की थी? तो ये आपने याद रखना है कि ब्लेजेस पास्कल, जो आपने याद रखना है, पास्कल ने डिजिटल कैलकुलेटर भी इन्वेंट किया था। डिजिटल कैलकुलेटर, अगर सवाल आ जाए कि डिजिटल कैलकुलेटर किसने ईजाद, ठीक है, डिजिटल कैलकुलेटिंग डिवाइस किसने ईजाद की थी, ये तो वो आपने याद रखना, ब्लेज पास्कल ने। सिर्फ पास्कल भी कह सकते हैं उसको, तो ये आपने याद रखना है। तो अच्छा, गैस का जो ये तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मापना हो तो वो बैरोमीटर यूज़ करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपने मापना हो, ठीक है, तो फिर आप ये यूज़ करते हैं। अगर आपने गैस प्रेशर आपने मापना हो, तो आपने याद रखना है कि वो मैनोमीटर यूज़ करते हैं, मैनोमीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ गैसोलीन इन व्हीकल इंजन द एनर्जी इज यूज्ड, तो वो मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज, जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट्स होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी, ये आपने याद रखना है कि उसको हम हाइपो सेंटर कहते हैं, हाइपो सेंटर कहते हैं। और एपी सेंटर कौन सा होता है? तो ये इससे ऊपर जो अर्थ की जो सर्फ है ना, उससे जो ऊपर अगर अर्थ को एक्स है, तो वहाँ पे आपने याद रखना है उसको, ठीक है, यानी हाइपो सेंटर से ऊपर जो अर्थ है, अर्थ को है उसको के लिए एपी सेंटर का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी द लोकेशन डायरेक्टली अबव, जी, हाइपो सेंटर से ऊपर यानी अबव इट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए क्या होता है? एपी सेंटर होता है, यानी हाइपो सेंटर से ऊपर एपी सेंटर होता है, ठीक है। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? ठीक है, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो वो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ। और स्टडी अर्थक्वेक की को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट मापता है। डिस्ट्रक्टिव 7.6 से अगर अबव रिच स्केल है, रिचर स्केल है, तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर आप मेजर करेंगे 7.6 से अबव उसका रिचर स्केल आ रहा है, तो वो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन जनरल द कैंसर इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो इंसान में जो कैंसर होता है वो क्या होता है? वो चेंजेस, ठीक है, तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजेस इन डीएनए, क्योंकि डीएनए में सेल डिवीजन हो रही होती है, इसलिए उस उनमें जो है ना, हम कहते हैं
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को सिंपल वर्ड्स में अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स को आप कैंसर कहते हैं। ठीक है, वो चूँकि सेल डिविजन्स डीएनए के अंदर और होती है, इसलिए हम कह सकते हैं चेंजेस इन डीएनए इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, और कैंसर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और इसके अलावा कैंसर, जो ब्लड कैंसर होता है वो क्या होता है? ब्लड कैंसर। ठीक है, इंक्रीज ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है, जिसको हम दूसरा नाम ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ल्यूकीमिया भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? वाइट लिकोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम वाइट ब्लड सेल्स को आप अगर पूछा जाए वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, तो आपने याद रखना है लिकोसाइट है। क्या है? ल्यूकोसाइट्स है। और ये इनकी तादाद तकरीबन होती है जी, एक नॉर्मल इंसान में 4500 से लेकर आपने याद रखना है 11,000 तक तादाद हो सकती है। और इसके अलावा इसका जो ड्यूरेशन है वो 12 से 20 डेज तक होता है। तो इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए हम आपने याद रखना है रेडॉन एंड कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये कैंसर से रिलेवेंट चंद सवाल जो पेपर में पूछे गए हैं वो आप देख लें कि इन जनरल क्या होता है? कैंसर होता है चेंजेस इन डीएनए, और चेंजेस डीएनए से मुराद ये होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। इसके अलावा कैंसर की स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ब्लड कैंसर क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है, जिसमें क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स को हम लिकोसाइट्स कहते हैं। उसी से आपने याद रखना है, लिकोसाइट्स जो इंक्रीज हो जाते हैं उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। और एक नॉर्मल इंसान में 4500 से 11,000 तक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनका ड्यूरेशन होता है 12 से 20 डेज। और अगर आपको कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज के लिए रिडॉन और कोबाल्ट 60 यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। पाकिस्तान जिंदाबाद।